हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 संस्कृत का तीसरा पाठ अलस कथा का संपूर्ण हिंदी व्याख्या करवाने वाला हूं। अर्थात इस अलस कथा पाठ का संस्कृत से हिंदी अर्थ करके आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। अलस कथा पाठ में 4 आलसियों की कहानी को बताया गया। ये एक स्टोरी है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसलिए इस क्लास को आप लास्ट तक अटेंड कीजिएगा। आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ सभी विषयों का PDF फ्री दिया जाता है। तो अगर आप इन सभी विषयों का हिंदी सहित PDF फ्री पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसलिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्लास में आगे बढ़ते हैं और आपको अलस कथा कहानी को अच्छे से पढ़ाते हैं। सबसे पहले पाठ का एक परिचय दिया हुआ रहता है कि ये पाठ कहाँ से लिया गया, इस पाठ में आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले आप पाठ के परिचय को पढ़िए, उसके बाद हम पाठ को शुरू करेंगे। वैसे ये भी पाठ का एक अंग होता है, लेकिन ये थोड़ा अलग दिया हुआ रहता है। तो इसमें लिखा हुआ है, अयम पाठः विद्यापतिकृत अस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा इति नामक अस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति के द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा का एक अंश है। अर्थात ये जो पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं अलस कथा, ये पाठ विद्यापति ने एक रचना की थी पुरुष परीक्षा, और उसी पुरुष परीक्षा का ये एक अंश है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कारूपनेम विभिन्नाम मानव गुणानां महत्वं वर्ण्यति। जो पुरुष परीक्षा है वह सरल संस्कृत भाषा का एक रूप है जो मानव के विभिन्न गुणों का महत्व का वर्णन करती है। दोषानां च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। दोषों को कैसे दूर करना है, दोषों को दूर करने का शिक्षा भी देती है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। जो विद्यापति हैं वे एक लोकप्रिय मैथिली कवि भी थे। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापति आसीत। और विद्यापति ने अनेक संस्कृत ग्रंथों का भी निर्माण किया है। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता आसीत। इससे उनकी संस्कृत विषय के प्रति विशिष्टता का पता चलता है। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामक अस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मका कथा प्रस्तुता वद विद्यते। प्रस्तुत पाठ में आलस नाम के एक दोष का बड़े ही व्यंग तरीके से कथा के रूप में वर्णन किया गया है। नीतिकारः आलस्यम निरूपम मन्यते। जो नीतिकार लोग होते हैं वे आलस्य को शत्रु मानते हैं। निरूपम मन्यते मतलब शत्रु मानते हैं। तो लाइन को आपको सिर्फ अच्छे से पढ़ना है और उसको समझना है। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर आप खुद से इसके PDF को जरूर पढ़िएगा वीडियो को अच्छे से देखने के बाद। तो इसमें लिखा हुआ है, अयम पाठः विद्यापतिकृत अस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा इति नामक अस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति के रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा का एक अंश है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कारूपेण विभिन्नां मानव गुणानां महत्वं वर्ण्यति। जो पुरुष परीक्षा है वह सरल संस्कृत भाषा का एक रूप है जो मानव के विभिन्न गुणों का वर्णन करती है। दोषानां च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। और दोष को कैसे दूर करना है उसकी भी शिक्षा देती है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। जो विद्यापति हैं वे एक मैथिली लोकप्रिय कवि हैं। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मिता अपि विद्यापतिर आसीत इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। इसके अलावा जो विद्यापति हैं उन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों का भी निर्माण किया और वे उनमें विशिष्ट हो गए थे। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मका कथा प्रस्तुत वध्यते। जो प्रस्तुत पाठ है, जो आप पाठ पढ़ने जा रहे हैं अलस कथा, ये पाठ आलस नाम के दोष का व्यंग तरीके से अर्थात मजाक के तरीके से इस पाठ में इसका वर्णन किया गया है। नीतिकार आलस्यम निरूपम मन्यते। जो नीतिकार लोग होते हैं वे इस आलस्य को शत्रु मानते हैं। तो जब आप इसको खुद से पढ़िएगा, तो मुझे तो हिंदी पता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो मैंने यहाँ हिंदी ऐड कर दिया, आप इसके हिंदी को जरूर पढ़िएगा। हिंदी बिल्कुल ही मैच कर जाएगा जो मैंने आपको बताया। जैसे कि लिखा हुआ है, अयम पाठः विद्यापतिकृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा इति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति की कहानी पुस्तक पुरुष परीक्षित का एक विशेष अंग है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में विभिन्न मानवीय गुणों का वर्णन करती है। जो आपने पढ़ा कि कथा ग्रंथस्य अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नां मानव गुणानां महत्वं वर्ण्यति। और यह जो है सरल संस्कृत भाषा के रूप में मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करती है और दोषों को दूर करती है। दोषानां च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। और दोषों को दूर करना सिखाती है। विद्यापति
जो थे वे एक लोकप्रिय मैथिली कवि भी थे। तो विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। इसके अलावा विद्यापति कई संस्कृत ग्रंथों के लेखक भी थे। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक बुराई का वर्णन करते हुए एक व्यंग्य कहानी प्रस्तुत किया गया कि आलस्य क्या होता है, इसका हमारे जीवन में क्या रोल है। जो नैतिकवादी होते हैं, जो नीतिकार लोग होते हैं, नीतिकार आलस्यम निरूपम मन्यते, अर्थात जो नैतिकवादी लोग होते हैं वे आलस्य को अपना शत्रु मानते हैं। तो मैंने यहाँ हिंदी बिल्कुल ही अच्छे से ऐड कर दिया। आप इसको स्वयं से जरूर पढ़िएगा। जब आप स्वयं से पढ़िएगा तो आप संस्कृत का उच्चारण करना अच्छे से सीख जाइएगा और संस्कृत का जो आपका डर है वो आपका डर दूर चला जाएगा। और जब आप संस्कृत के उच्चारण करते वक्त जिस संस्कृत के शब्द का आपको हिंदी अर्थ नहीं पता होगा, आप जस्ट नीचे उसके हिंदी अर्थ को देखकर आपके संस्कृत को मजबूत बना सकते हैं। इसलिए इसके PDF को पढ़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है। यहाँ से हमारा कथा शुरू होता है, ये मजाक वाला कथा जिसमें आलस्य के दोष का वर्णन किया गया है। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहता था। आसित से जो शुरू होता है, आसित भूतकाल के लिए शुरू होता है और अस्ति जो होता है उससे ह का बोध होता है वर्तमान काल का। तो किसी से किस चीज़ का बोध होता है, इसके लिए मैं एक व्याकरण का वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। पहले आप पाठ को अच्छे से समझिए। यहाँ लिखा हुआ आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहता था। स च स्वभावाद दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतिभ्यो अनाथेभ्योश्च प्रत्यम इच्छा भोजनम दाप्यति। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री रहता था। स च स्वभावाद दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतिभ्यो अनाथेभ्योश्च प्रत्यह इच्छा भोजनम दाप्यति। वह स्वभाव से दानशील था, जो स्वभाव से दान और कारुणिक था, अर्थात दयावान था और दानी था। सर्वेभ्यो दुर्गतिभ्यो अनाथेभ्योश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दाप्यति। इस एक ही शब्द में 2-3 शब्द लिखा हुआ रहता है। इसको जब संधि विच्छेद करके आप तोड़िएगा तो आप समझ पाइएगा। प्रत्यहम इच्छा भोजनम इसमें लिखा हुआ है। तो जो वह था मिथिला, जो वीरेश्वर था वह मिथिला में रहता था। वह स्वभाव से दानी था और दयावान था। वो जो था वह सभी संकटग्रस्तों अनाथेभ्यश्च, मतलब वह संकटग्रस्त लोगों और अनाथ जो लोग होते थे उन सभी को प्रतिदिन अपनी इच्छा से भोजन देता था। प्रत्यहम इच्छाम भोजनम दाप्यति, अर्थात वह संकटग्रस्त लोगों को, जो अनाथ लोग होते थे उन सभी को अपनी इच्छा से रोज भोजन देता था। तन्मेश्च अलसेभ्यो अपि अनवस्त्रे दाप्यति। तनम अस्य अलसेभ्यो अपि अनवस्त्रे दाप्यति यतः, और वह आलसी लोगों को अनवस्त्र भी देता था। तत्मध्य का मतलब होता है कि उनके बीच, अलसेभ्यो अपि अनवस्त्रे, उनके बीच जो आलसी होते थे उनको अनवस्त्र भी देता था। यतः, और ये कहा भी गया है, निर्गितानाम च सर्वेषाम आलसः प्रथमो मतः किंचिन समते कर्तुम जाठिरना अपि वहिना। निर्गितिनाम च सर्वेशम आलसः प्रथमो मतः, क्योंकि अकर्मण्यों में जो आलसी होता है उसको प्रथम माना जाता है। किंचिन क्षमते कर्तुम जाठिरना अपि वने, जो उदर पूर्ति के लिए कुछ भी करने में अक्षम होते हैं। अर्थात जो आलसी लोग होते हैं वे अपने भले के लिए कुछ भी करने में असक्षम होते हैं, अर्थात उनको काम करना अच्छा ही नहीं लगता है। तो इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ था, आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहता था। स च स्वभाव दानशील कारुणिकश्च, वह स्वभाव से दानी और दयावान था। सर्वेभ्यो दुर्गतिभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम इच्छाम भोजनम दाप्यति, वह सभी संकटग्रस्त और अनाथ लोगों को अपनी इच्छा से प्रतिदिन भोजन देता था। तन्मध्ये अलसेभ्यो अपि अनवस्त्रे दाप्यति, और आलसियों के बीच अनवस्त्र को दान करता था। यतः, क्योंकि कहा भी गया है, निर्गितेनाम च सर्वेषाम आलसः प्रथमो मतः, क्योंकि जो अकर्मण्य लोग होते हैं उनमें आलसी को प्रथम माना जाता है। अर्थात जो काम न करने वाला होता है उस काम न करने वाले में आलसियों को सबसे प्रथम माना जाता है। प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तु जाठिरना अपि वनि, जो उदर पूर्ति के लिए कुछ भी करने में असक्षम होते हैं, अर्थात वे अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो उसी का हिंदी मैंने यहाँ ऐड कर दिया। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था, अर्थात रहता था। वह स्वभाव से दानी और दयावान था। वह सभी संकटग्रस्तों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा अनुरूप भोजन देता था, अर्थात जिसको जितना भोजन चाहिए उतना भोजन देता था, भरपेट भोजन देता था। उनके बीच आलसी लोगों को अनवस्त्र भी देते थे, क्योंकि अकर्मण्यों में आलसी जो होता है उसको प्रथम गाना जाता है। यह गाना नहीं, माना होना चाहिए था, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। इसके PDF को जब आपको दिया जाएगा तो PDF में करेक्शन करके दिया जाता है, क्योंकि जब हम आपको पढ़ाते हैं तो जो गलती रहता है उसको ठीक करके
करके आपको प्रोवाइड किया जाता है PDF, क्योंकि अकर्मण्यों में आलसियों को प्रथम माना जाता है जो उदर पूर्ति के लिए कुछ भी करने में असक्षम होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, ततः अलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहव वस्तु तंत्र प्रिमृजास्त्र वर्तुली बभुव यतः। ततः अलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम, अर्थात तब आलसी लोगों के लाभ को सुनकर, अर्थात जो आपने देखा कि जो मिथिला का मंत्री था वह दयावान और दानी था, वह सभी संकट लोगों को अन्न वस्त्र देता था, और जो आलसी लोग होते थे उसको अन्न भी देता था, अर्थात भोजन भी देता था और वस्त्र भी देता था। तो अलसा पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा, अर्थात तब आलसी लोगों के लाभ को सुनकर बहव वस्तु तंद प्रिमृचास्त्र वर्तुली बभुव यतः, अर्थात तब आलसी लोगों के लाभ को सुनकर वहाँ तोंद बढ़ाने वाले लोग भी जमा हो गए। अर्थात जब कई अन्य लोगों ने सुना जो वास्तव में आलसी नहीं थे, जब उनको पता चला कि वहाँ आलसी लोगों को मिथिला का जो एक वीरेश्वर नाम का मंत्री है वह सभी को प्रतिदिन इच्छा अनुरूप भोजन भी देता है और वस्त्र भी देता है, तो इस बात को सुनकर, इस लाभ वाले बात को सुनकर जो आलसी लोग ना भी थे वे भी तोंद बढ़ाने वाले लोग वहाँ आकर जमा हो गए। स्थिति सोक्रिय मूला ही सर्वेशाम अपि सहन्ते स जाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतवा। ये जो होता है आपका श्लोक लिखा हुआ रहता है, श्लोक के जरिए आपको समझाया जाता है कि कहा क्या जा रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है, स्थिति सोक्रिय मूला ही सर्वेशाम सहन्ते, सुविधाजनक स्थिति को कौन पसंद नहीं करता है। स्थिति सोक्रिय मूला ही सर्वेशाम अपि सहन्ते, सुविधाजनक स्थिति को सभी पसंद करते हैं। स जाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतवा, अपनी जाति के सुख को देखकर कौन जंतु नहीं दौड़ता है। जब इससे पहले आपने पढ़ा कि जब वह भोजन और अन्न को दान करता था, ततः अलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहव वस्तु तंत्र प्रिमृजास्त्र वर्तुली बभुव यतः, अर्थात तब आलसी के लोगों को सुनकर वहाँ तोंद बढ़ाने वाले लोग आकर जमा हो गए। स्थिति सोक्रिय मूला ही सर्वेशाम अपि सहन्ते, सुविधाजनक स्थिति को सभी लोग पसंद करते हैं। स जाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जानतवा, अपनी जातियों का सुख देखकर कौन जंतु नहीं दौड़ता है। तो इसी का हिंदी मैंने ऐड कर दिया। तभी आलसी लोगों के लाभ को सुनकर वहाँ तोंद बढ़ाने वाले लोग भी जमा हो गए, और कहा भी गया है कि सुविधाजनक स्थिति को सभी पसंद करते हैं। कोई भी व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है, उसको अगर मुफ्त में सब चीज़ मिलता रहे तो उसको उसी जीवन में आनंद आता है, और अपनी जातियों का सुख देखकर कौन जंतु नहीं दौड़ता है। पश्चित आलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्य दर्शविता भोजनम गृहंती, अर्थात पश्चित आलसानाम सुखम दृष्ट्वा, जो आपने पढ़ा कि तत्पश्चात आलसियों के सुख को देखकर जो धूर्त लोग थे वे बनावटी आलस्य दिखाकर, कृत्रिम आलस्यम अर्थात आलस का बनावट दिखाकर, अर्थात वे वास्तव में आलसी नहीं थे, वे बनावटी आलस को दिखाकर भोजनम गृहंती भोजन करने लगे। पश्चित आलसा नाम सुखम दृष्टवा, तत्पश्चात सुख को देखकर, अर्थात तत्पश्चात आलसियों के सुख को देखकर धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दृश्यता, जो धूर्त लोग थे उन्होंने बनावटी आलस को दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। अर्थात जब भोजन मिलता था तो वे कहने लगे कि हम भी आलसी हैं, अर्थात बनावटी आलस को दिखाने लगे। तद अंतरम अलसशालायां बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तन योगी पुरुष से परामृष्टम, अर्थात इसके बाद आलसियों पर, तद अंतरम अलसशालायां, इसके बाद आलसियों को पर अत्यधिक बहुद्रव्य व्ययम, अत्यधिक धन व्यय को देखकर तन योगी पुरुष से परामृष्टम, जो सेवक लोग थे उनके द्वारा विचार किया गया, यद अक्षम बुद्धया करुणया केवलम सेभ्य स्वामी वस्तूनि दाप्यति कपटेन अलसायाम अपि गृहंती इति अस्माकं प्रमादा। अर्थात इसमें आपने समझा कि तत्पश्चात जो आलसी के सुख को देखा, उस सुख को देखकर जो धूर्त लोग थे वे बनावटी आलस को दिखाकर वहाँ भोजन ग्रहण करने लगे। उससे जो अलसशालायाम का खर्च था वो बहुत अधिक बढ़ने लगा, और जो अलसशाला के द्वारा ये उनको प्रोवाइड करवाता था भोजन, उनको बहुत अधिक खर्च के द्वारा उनको विचार करना पड़ा कि यदम अक्षयम बुद्धया करुणा केवलम सेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति, जो बुद्धि से अक्षम है उनके लिए ही दयापूर्वक मालिक सामान दिलवाते हैं। और कपटे अलसानाम अपि गृहंती इति अस्माकं प्रवादा, जो धूर्त लोग होते हैं, जो आलसी नहीं हैं, वे भी इस सामान को ले लेते हैं, अर्थात उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं और वस्त्र को लेते हैं। यदि भवती तद अलसपुरुषाणाम परीक्षा कुर्मः यति, तब आलसी व्यक्तियों की परीक्षा ली जाएगी। यदि भवती तद अलसानाम पुरुषाम परीक्षाम कुर्मः इति, इसलिए जो आलसी व्यक्ति है उन आलसी व्यक्तियों की परीक्षा ली जाएगी। परामृश्य पर सुप्तेषु अलसशालायां तन योगी पुरुष वहीनम दापित्वा निरूपति,
और ऐसा विचार करके कि सभी आलसी व्यक्तियों को परीक्षा ली जाएगी, कुछ जो सेवक थे उन सभी सेवकों ने अलसशालायाम अर्थात आलसियों का जो घर था, जो निवास गृह था, उसमें वहीनम दापित्वा निरूपयंसि उसमें आग लगा दिया। पश्चित आलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शिता भोजनम गृह्णन्ति। तत्पश्चात आलसियों के सुख को देखकर जो धूर्त लोग थे वे बनावटी आलस को दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। तद अंतरम अलसशालायाम बहुद्रव्य वेवम दृष्ट्वा तनयोगी पुरुषे प्रामनिष्टम। उसके पश्चात आलसियों में अत्यधिक धन के खर्च को देखकर सेवकों द्वारा विचार किया गया, प्रामनिष्ट किया गया। यदम अक्षम बुद्धानायाम करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति, कि जो बुद्धि से असक्षम है उनके लिए ही दयापूर्वक समान मालिक दिलवाते हैं। कपटेन अलसानाम अपि गृहंती इति अस्माकं प्रमाद। जो धूर्त लोग होते हैं वे वास्तव में आलसू नहीं हैं, वे भी ले लेते हैं। यह तो हम लोगों का ही गलती है कि हम उन लोगों को भी ये सामान दे देते हैं। यदि भवती तद अलस पुरुषानाम परीक्षा कुर्मः यति, इसलिए आलसी व्यक्तियों की परीक्षा ली जाएगी। परामृश्य पर सुप्तेषु अलसशालायाम तनयोगी पुरुषः वहीना धापित्वा निरूपयामासु। इस बात को सोचकर कि आलसी व्यक्तियों को परीक्षा ली जाएगी, आलसियों के निवास गृह में एक व्यक्ति जो था, एक जो सेवक था, जो भोजन देने वाला था, उसने जाकर आलसियों के घर में आग लगा दी। अब इसके बाद आप पढ़िएगा, उसी का ये हिंदी हेड है। तत्पश्चात आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करने लगे। इसके बाद आलसियों पर अत्यधिक धन के खर्च को देखकर सेवकों द्वारा विचार किया गया, जो बुद्धि से असक्षम है उनके लिए दयापूर्वक मालिक सामान दिलवाते हैं। धूर्तता से जो आलसी नहीं है वे भी इन सामान को ले लेते हैं, ये तो हम लोगों का ही गलती है। तब आलसी व्यक्तियों की परीक्षा ली जाएगी, ऐसा विचार कर आलसियों के निवास गृह में एक सेवक ने जाकर आग लगा दी। अब जब आग लगा तो गृह लग्नम पर वृद्धम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे प्लायिता। ततो गृह लग्नम पर वृद्धम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे प्लायिता। तब घर में लगे हुए आग को देखकर जितने भी धूर्त लोग थे वे सभी के सभी धूर्त लोग भाग गए। पश्चात अलसा अपि प्लायिता, और जो इसके बाद कुछ आलसी लोग थे वे भी भाग गए, उनको भी डर था। चत्वारः पुरुषास्तत्रैव सुप्ता प्रश्रम आल्पन्ति, लेकिन सिर्फ 4 व्यक्ति वहीं सोए हुए, अर्थात 4 व्यक्ति वहीं आपस में सोए हुए वार्तालाप करने लगे। प्रश्रम आल्पन्ति अर्थात आपस में वार्तालाप करने लगे। एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम अहो कथमयम कोलाहल। एक ने कपड़े से मुंह उठाकर कहा आश्चर्य के साथ कि अथो कथमयम कोलाहल, यह कोलाहल क्यों हो रहा है, अर्थात ये शोर शराबा क्यों हो रहा है, ये भागा भागी क्यों हो रहा है। द्वितीयेन उक्तम तद्यन्ते यदि अस्मिन् गृहे अग्नियो अस्ति, तो दूसरे ने बोला द्वितीयेन उक्तम अर्थात दूसरा बोला लगता है इस घर में आग लगा हुआ है। तृतीयेन उक्तम कोडपी तथा धार्मिको नास्ति य इदानीं जल आद्रे वसोभि कटिवासनाम पाविरुणोति। तब तीसरा बोला कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय जल से भींगे हुए वस्त्र या चटाई से हम लोगों को ढक दे, जिससे हम लोग आग से बच जाए। चतुर्थेन उक्तम अये वाचाला, तब चौथे ने कहा अरे वाचाल कति वचनानि वक्तुम शक्नुत, कितनी बातें बोलते हो। तूष्णीम कथम न तिष्ठत, चुपचाप तुम क्यों नहीं रहते हो। तूष्णीम कथम न तिष्ठत, तुम चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। मैं एक पैराग्राफ को 2 से 3 बार आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप जब स्वयं से इसको पढ़ें तो आपको भी स्वयं से हिंदी ट्रांसलेट करना जाए। तो यहाँ लिखा हुआ है ततो गृह लग्नम पर वृद्धिम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे प्लायिता, अर्थात उस घर में लगे हुए आग को देखकर जो जितने भी धूर्त लोग थे वे सभी के सभी भाग गए। पश्चात अलसनाम अपि प्लायिता, और कुछ आलसी लोग भी भाग गए। चत्वारः पुरुषास्तत्रैव सुप्ता प्रश्रम अल्पन्ति, लेकिन 4 लोग वहीं सोए हुए आपस में बात करने लगे। एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम अहो कथमयम कोलाहल, एक ने वस्त्र अपने मुख से वस्त्र हटाकर, अर्थात वह वस्त्र ओढ़कर सोए हुआ था, उसने अपने मुख से वस्त्र हटाया और बोला कि यह किस चीज़ का कोलाहल है। तो द्वितीय उत्तम, ये जो 4 थे ये 4 ही आपस में बात करते रहे सोए सोए। तो द्वितीय उत्तम तयंते यदि अस्मिन् गृहे अग्निस्ति, दूसरे ने कहा कि लगता है इस घर में आग लगा हुआ है। तृतीय उत्तम कोडपी तथा धार्मिको नास्ति इदानीम जल आद्रि वसोभि कटवार्षणाम समान पावृत्ति। तब तीसरा बोला कि कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है। कोडपी धार्मिको नास्ति, कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है। यह इदानीम जल आद्रवसी कटवासनम पावृणोति, जो इस समय जल से भींगे हुए वस्त्र या फिर चटाई को हम लोगों पर डाल दे, अर्थात हम लोगों को ढंक दे। तब चतुर्थेन उक्तम अय वाचाला, तब चौथा बोला अरे वाचाल
कति वचनानि कथम सुखनत, कितनी बातें तुम बोलते हो, कितना तुम बोल रहे हो। तूष्णीम कथम न तिष्ठत, तुम चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। तब इसी का हिंदी मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया है। तब घर में आग लगे हुए देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी भी भाग गए। सिर्फ 4 व्यक्ति वहीं सोए हुए आपस में वार्तालाप करने लगे। बिल्कुल जो सेम हिंदी में आपको बताता हूँ उसी का सेम हिंदी ट्रांसलेट करके मैंने यहाँ ऐड किया है। खुद से ट्रांसलेट करके खुद से टाइप करके ऐड किया, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। कपड़े से मुंह ढके हुए एक ने कहा आश्चर्य से कि यह कोलाहल क्यों हो रहा है। तो दूसरा बोला कि लगता है इस घर में आग लगी हुई है। तीसरा बोला कोई भी वैसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय जल से भीगे हुए वस्त्र या चटाई से हम लोगों को ढंक दे। तब चौथे ने कहा कि अरे बाचाल, कितनी बातें बोलते हो, तुम चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ततः चतुर्थ अपि तेषाम् अपि परस्परम् आलपं श्रुत्वा वहिनीं च परवृद्धेम् अश्रुम् अपि पतिशयन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषवर्धेन चत्वारो अल्पस्यं केशवा विकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिकृता। अर्थात तब चारों को इस प्रकार वार्तालाप को सुनकर, तत्चतुर्नोपि तेषां परस्पर आलपं श्रुत्वा वहिनः, तब चारों के इस प्रकार के वार्तालाप को सुनकर पतिशयन्ति दृष्ट्वा नियोगी पुरुष वर्ध भयेन चत्वारो अलसया केशा विकृष्य गृहीत्वा बृहाद बहिकृता, उनके ऊपर गिर जाएगा। अर्थात चारों के इस वार्तालाप को सुनकर एक जो नियोगी पुरुष था उसने सोचा कि उनके ऊपर आग गिर जाएगा। पतिशयन्ति दृष्ट्वा, उन लोगों के बात को ये देखकर कि उनके ऊपर आग गिर जाएगा, तब ऐसा देखकर सेवकों ने हत्या के भय से, जिस सेवक ने आग लगाई थी उसको डर लगने लगा कि ये चारों तो सिर्फ और सिर्फ आपस में बात कर रहे हैं, अगर किसी के ऊपर आग गिर जाएगा तो वह जल कर मर जाएगा। जिस कारण जो सेवक था जिसने आग लगाया था उसको इस बात का डर लगने लगा कि अगर किसी के ऊपर आग गिर गया तो हत्या का आरोप मुझ पर लग जाएगा। तो इस हत्या के आरोप से डरकर नियोगी पुरुष वर्धेन चत्वारो अल्पस्यम केशा विकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिकृता, चारों के केस को खींचकर, अर्थात चारों के केस को पकड़कर खींचकर घर से बाहर निकाला। पश्चातेन उक्तम तनिर्योगी पठितम, और उन्हें पश्चात घर से बाहर निकाल दिया। पश्चात उन्हें देखकर फिर सेवकों ने पढ़ा। तत्रुश्चतुर्नोपि तेषाम एवं परस्परम आलपम श्रुत्वा वहिनम, तब चारों के इस प्रकार के वार्तालाप को सुनकर वहिनम च प्रवृद्धम ईश्वरम उपरि पतिशयन्ति दृष्ट्वा, उनके ऊपर आग गिर जाएगा। नियोगी पुरुष वर्ध भयन चत्वारो अलसया केशाव विकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिकृता, देखकर सेवकों ने हत्या के भय से चारों को खींचकर, अर्थात चारों के केस को खींचकर घर से बाहर निकाल दिया। पश्चातन उलुक्त्यम तनिर्योगी भी पठितम, पश्चात उन्हें देखकर फिर से सेवकों ने पढ़ा, अर्थात बाहर निकालकर फिर से सेवक श्लोक पढ़ने लगे। पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति न आलसानाम गति काचिलोके कारुणिका बिना, अर्थात स्त्रियों की गति, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम गति जननी, स्त्रियों की गति अर्थात कल्याण करने वाला उसका पति होता है। अर्थात जो स्त्रियों की गति होती है वो उसका पति होता है, स्त्रियों का कल्याण करने वाला उसका पति होता है, और बच्चों का कल्याण करने वाला उसकी माता होती है। पतिरेव गति स्त्रीनाम, स्त्रियों की गति पति होती है। बालानाम जननी गति, बच्चों का जो गति होता है वह उनकी माता होती है। न आलसानाम गति काचिलोके कारुणिका बिना, और दयालु व्यक्तियों के अलावा इस संसार में आलसी का कल्याण करने वाला कोई भी दूसरा नहीं है। अर्थात इसमें बताया गया कि जिस प्रकार जो स्त्री लोग होते हैं उनका जो कल्याण करने वाला होता है वो उसका पति होता है, जो बच्चे होते हैं उनका कल्याण करने वाला उनकी माता होता है। उसी प्रकार इस पूरे संसार में जितने भी आलसी लोग होते हैं उन सभी आलसियों का जो कल्याण करने वाला होता है वो सिर्फ और सिर्फ दयालु व्यक्ति होता है, उनके अलावा कोई भी नहीं होता है। पतिरेव गति स्त्रीनाम बालानाम जननी गति न आलसानाम गति काचिलोके कारुणिका बिना। ये श्लोक एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, 5 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए इस श्लोक के हिंदी अर्थ को आप जरूर अच्छे से याद रखिएगा कि जो स्त्रियों की गति होती है वह पति होती है, बच्चों की जो गति होती है वह उनकी माता होती है, और आलसियों की जो गति होती है वो सिर्फ और सिर्फ दयालु व्यक्ति होता है। उनके अलावा, दयालु व्यक्ति के अलावा आलसियों का कोई भी कल्याण नहीं कर सकता है। पश्चातेषु चतुर्स्वलेषु ततो अधिकतरम वस्त्रुम मंत्री दाप्यस, अर्थात जो सेवक था पश्चात चारों आलसियों को उन्होंने पहले से भी अधिक वस्तुएं अर्थात अधिक प्रकार के सामान मंत्री ने उनको दे दिया कि ये वास्तव में आलसी हैं, इनका कल्याण करना हमें ही पड़ेगा, अर्थात ये अपने लिए स्वयं से कुछ नहीं कर सकते हैं। जब इस प्रकार की उन्होंने बात को देखा कि स्त्रियों की गति अर्थात कल्याण करने वाला सिर्फ और सिर्फ उनका पति होता है, बच्चों की उनकी गति उनकी माता होती है, दयालु व्यक्तियों के अलावा इस संसार में आलसी का कल्याण करने वाला कोई भी दूसरा नहीं है। इसके पश्चात जो चारों आलसी थे उन चारों आलसियों को पहले से भी अधिक वस्तुएं
मंत्री ने दे दिया और इस तरह से हमारा पाठ समाप्त हुआ। इस प्रकार से इस पूरे पाठ में एक मजाक के तरीके से आलस्य का वर्णन किया गया कि आलस्य होता क्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पाठ आप अच्छे से जरूर समझ गए होंगे, और अगर आप इस पाठ को नहीं समझ पाए हैं तो इस वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। आप 101% इस पाठ को जरूर समझ जाइएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कई बार आपको बताया कि टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी नोट्स और PDF बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं, और उनको पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और अधिक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।